नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम हर घर पाठशाला और जियो टीवी से संबंधित आज की वीडियो जो है, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी, ये चौथी कक्षा के लिए 12वां अध्याय है। तो अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसका अध्ययन, इसका वाचन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके एलोज के ऊपर नज़र डालते हैं कि इसके प्रमुख एलोज कौन से रहेंगे। तो इसके जो प्रमुख एलोज हैं वो 4002 सुनी हुई विषय वस्तु, घटनाओं, चित्र, पात्रों और शीर्षकों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, राय देते हैं और नए शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे एलोज कवर होंगे। तो आइए इसके साथ ही हम पाठ का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये वीडियो जो है वो चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से जो 12वां अध्याय है, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी, उसके बारे में है। क्योंकि सुनीता एक ऐसी लड़की होती है जो कि दिव्यांग होती है या ऐसी बच्चा होती है जिन्हें विशेष ज़रूरतों की आवश्यकता होती है, तो उसे पहिया कुर्सी की आवश्यकता रहती है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं कि सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। तो वो सुबह 7 बजे सोकर उठी और कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी कि उसमें स्फूर्ति आ गई, चुस्ती आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो वो पहली बार बाजार जा रही थी और इसलिए उसके आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। क्योंकि वो दिव्यांग बालिका थी और उसे विशेष जरूरतों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपने जो टांगे हैं वो पलंग से खींच के नीचे की ओर लटकाई। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। क्योंकि सुनीता जो थी वो पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। पहिया कुर्सी, वो कुर्सी जिसको पहिए लगे होते हैं, उन्हें हम पहिया कुर्सी कहते हैं। तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम स्फूर्ति से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज सुबह 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई और उसके बाद उसने देखो, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता यानी कि सुबह का भोजन जो होता है उसको हम नाश्ता कहते हैं। तो माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह तो इस पाठ के आधार पर अब हम कुछ प्रश्न उत्तरों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने पाठ पढ़ा, इसके आधार पे कुछ रिक्त स्थान, कुछ प्रश्न उत्तर या कुछ अन्य प्रश्न दिए होंगे, उसको आपने इस पाठ के आधार पर ही करने की कोशिश करनी है। तो आइए प्रश्नोत्तरों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है
कि सुनीता की आंखों में चमक क्यों आ गई। सुनीता की आंखों में चमक क्यों आ गई? तो सुनीता की आंखों में चमक इसलिए आ गई क्योंकि वो आज पहली बार बाजार जा रही थी। बाजार जा रही थी। अच्छा, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। जो उसके पास पहिया कुर्सी थी उसकी मदद लेती थी। आगे है, माँ ने मेज पर नाश्ता किसके लिए लगाया? तो माँ ने मेज पर नाश्ता किसके लिए लगाया? तो माँ ने मेज पर नाश्ता सुनीता के लिए लगाया। सुनीता के लिए। किसके लिए लगाया? सुनीता के लिए। आगे है, सुनीता ने माँ से क्या पूछा? सुनीता ने माँ से पूछा कि माँ की बाजार से क्या लाना है। आगे बढ़ते हैं। ये बोलकर कि बाजार से क्या लाना है, तो आगे रिक्त स्थान है कि वो सुबह 7 बजे डैश उठी। तो वो सुबह 7 बजे सोकर उठी। क्या करके उठी? सोकर उठी। सोकर उठी। उसकी डैश में चमक आ गई। तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। आगे है, सुनीता डैश तैयार होगी। सुनीता नहा धोकर। नहा धोकर। तो सुनीता नहा धोकर नहा धोकर तैयार हो गई। आगे है, वो खुद जाकर डैश ले आई। तो वो खुद जाकर क्या ले आई? तो वो खुद जाकर अचार ले आई। अचार। अचार। तो जब उसने माँ से अचार मांगा तो उसकी माँ ने कहा कि खुद जाकर ले लो। तो 1 डैश चीनी लानी है। तो 1 किलो 1 किलो चीनी लानी है। आगे बढ़ते हैं। यह वाक्य किसने किससे कहे? तीसरा प्रश्न है, यह वाक्य किसने किससे कहे? तो माँ अचार की बोतल पकड़ाना। तो यह वाक्य सुनीता ने अपनी माँ से कहे। सुनीता ने किससे कहे? अपनी माँ से। सुनीता ने अपनी माँ से कहे। आगे है, 1 किलो चीनी लानी है। 1 किलो चीनी लानी है। तो 1 किलो चीनी लानी है, ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य कहा माँ ने। और किससे कहा? कहा सुनीता से। आगे का प्रश्न, आपकी राय में कपड़े बदलना, जूते पहनना सुनीता के लिए मुश्किल काम क्यों थे? तो जैसे कि इस पाठ में हम अभी तक जान पाए हैं कि सुनीता जो थी वो एक विशेष ज़रूरतों वाली बच्ची थी या बालिका थी या दिव्यांग बालिका थी। इसलिए जो सामान्य जन हमारे लिए कपड़े पहनना, जूते पहनना, ये कपड़े बदलना जो काम है वो आसान है, उसके लिए ये काम मुश्किल रहे थे। लेकिन फिर भी वो इन कामों को बड़ी बखूबी करती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी और उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सुनीता किस तरह से सुबह उठती है और अपने दैनिक कार्य को कर रही है और अपनी उसकी माता के साथ बातचीत होती है। और उसके बाद हमने वर्कशीट को हल किया। वर्कशीट के 3-4 प्रश्न हल किए। और अब इस वीडियो का अंत यहीं पे हो रहा है। इस पाठ के बाकी वीडियोस जो हैं वो आगे अगले भाग आएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।